हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि कैसे हमें कॉमन रेशो फाइंड करनी है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को डिकोड करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। तो हमारे पास सीक्वेंस दिए हुए हैं 2। जैसे एक सीक्वेंस ये दिया हुआ है और सेकंड सीक्वेंस हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट सीक्वेंस में उन्होंने टर्म्स दिए हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर एन माइनस वन एंड, और सेकंड सीक्वेंस जो दिया हुआ है कैपिटल ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर एन माइनस वन। तो ये एक जीपी में टर्म्स हैं और इनका प्रोडक्ट जब हम करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली टर्म्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक जीपी में सीक्वेंस फॉर्म होगा और उसी सीक्वेंस से हमें कॉमन रेशो फाइंड करेंगे आर, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे सोल्यूशन में हमें टर्म्स दिए हैं जीपी में, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट सीक्वेंस लिखेंगे कि फर्स्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो फर्स्ट सीक्वेंस में हमें टर्म्स दी हुई है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर एन माइनस वन। और जो हमारे पास सेकंड सीक्वेंस है वो है हमारे पास ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और अप टू ए आर एन माइनस वन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे पी क्या लेट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, ठीक है, इन जीपी। जो जीपी के सीक्वेंस में हमारी टर्म्स है, जैसे मैंने बात करी, ये एक फर्स्ट सीक्वेंस है और ये हमारे पास सेकंड सीक्वेंस है। इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक थर्ड सीक्वेंस आएगा जीपी का और उसी की हेल्प से हम कॉमन रेशो भी फाइंड करेंगे। तो मैं पी को लेट कर रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। इन दोनों सीक्वेंस को आपस में प्रोडक्ट करेंगे, हर एक टर्म की कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी टर्म, जैसे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये रहेगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये रहेगी। तो जैसे फर्स्ट सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस में टर्म्स है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये है, तो मैं पी इज इक्वल टू ए इंटू ए, ठीक है, उसके बाद ए आर इंटू कैपिटल ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, कैपिटल ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, कैपिटल ए आर क्यूब और अप टू कहां तक करना है हमें, nth टर्म तक करना है। तो ए आर एन माइनस वन इंटू ए आर एन माइनस वन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से बना है ए आर ए, यहाँ से बना है ए आर, यहाँ से हमारे पास फॉर्म हुआ है ए आर स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास फॉर्म हुआ है ए आर क्यूब और अप टू nth टर्म तक था और यहाँ से हमारे पास फॉर्म हुआ है ए आर एन माइनस वन इंटू आर एन माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म हुआ, इसको मैं लिखता हूँ ए आर एन माइनस वन आर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म सीक्वेंस में फॉर्म हुए, ठीक है। तो इन्हीं टर्म्स की हेल्प से हम कॉमन रेशो निकालेंगे। तो लेट आर बी द कॉमन रेशो, ठीक है, आर बी द कॉमन रेशो, ठीक है। आर हमारे पास कॉमन रेशो है और जब भी हमारे पास कोई टर्म्स या कोई भी सीक्वेंस जीपी में फॉर्म होता है, अगर हमें उससे हमें उससे कॉमन रेशो निकालना है तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप एक चीज जानते हो, वी नो दैट ए के प्लस वन उपान में ए के इज इक्वल टू आर, ठीक है। जब भी हमें आर निकालना है तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म रहने वाली है, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो सीक्वेंस में रहेगी, जो थर्ड सीक्वेंस हमारे पास आया लेट पी, तो यहाँ पे हमारे पास ए है, जो सेकंड टर्म है हमारे पास वो हमारे पास रहने वाली है ए आर इंटू ए आर, और जो हमारे पास थर्ड टर्म रहने वाली है वो हमारे पास आएगी ए आर स्क्वायर, ठीक है। हमें बाकी की टर्म नहीं लिखनी है, इसी से आर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है ए के प्लस वन, और ये जो के है ये एक कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसको वन मानूंगा तो वन प्लस वन तो ए टू अपान में ए वन हो जाएगा। तो जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है उसको हम ए वन राइट आउट करते हैं, सेकंड टर्म को ए टू लिखते हैं और थर्ड टर्म को ए थ्री लिखते हैं। तो हमारे पास कुछ टर्म्स आ गए हैं। जैसे मेरे को आर जब भी निकालना होगा तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, कैसे निकालूंगा, ए टू अपान ए वन इज इक्वल टू ए थ्री अपान में ए टू, ठीक है। तो मैंने ये जो कुछ टर्म्स हमारे पास बनी है ये टर्म्स मैंने राइट आउट कर लिए, इसकी हेल्प से हम आर निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है ये है, तो ए आर अपान में तो हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर अपान में ए आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए आर, ठीक है। ये मैंने इसके डिनोमिनेटर में सेकंड टर्म लिखी है और इसके डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब ध्यान से देखना, इधर से ए कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बचा है स्मॉल आर कैपिटल आर, और यहाँ से ए कैंसिल आउट, आर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट, ए से ये कैंसिल आउट, आर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बचा है आर, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन रेशो निकल के आएगा, कॉमन रेशो इस जीपी के अंदर वो क्या रहने वाला है आर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमारे पास 4 नंबर हैं जो एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं, तो उनमें उन नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ना तो ए दिया है ना तो आर दिया, तो सबसे पहले हमें ए और आर निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को डिकोड कैसे करेंगे। देखो, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। तो उसने क्या बोला कि जो थर्ड टर्म है जीपी में वो फर्स्ट टर्म से 9 बड़ा है, तो ये लिख दिया मैंने। और जो सेकंड टर्म है वो जो हमारे पास जीपी में सेकंड टर्म है वो कितनी बड़ी है, फोर्थ टर्म से 18 बड़ा है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम ए भी निकालेंगे, आर भी निकालेंगे और फोर्थ टर्म फाइंड आउट भी करेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हमें लिखना क्या पड़ेगा, तो लेट करना है लेट फर्स्ट टर्म, लेट फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या रहने वाली जीपी में ए, और कॉमन रेशो क्या रहने वाली है हमारे पास आर। और जो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो को हमने लेट कर लिया हुआ है, तो हमारे पास जो nth टर्म निकालने की टेक्निक है, वी नो दैट। तो जब भी हम nth टर्म निकालते हैं तो उसके लिए हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ठीक है। जैसे कि मैं ए थर्ड चाहिए मेरे को, ए थर्ड, तो ए थर्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए आर 3 माइनस वन, ठीक है। जैसे ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, तो n यहाँ पे 3 है, n यहाँ पे पावर में 3 माइनस वन करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें इसको यूज करेंगे। तो a3 इज इक्वल टू ए आर टू, और ऐसे ही हम सेम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे। तो a2 कितना आएगा हमारे पास, 4 टर्म दी हुई है तो a4, ठीक है, a2 हमारे पास a आ जाएगा, और ये जो 4 टर्म है ये किसकी इक्वल आ जाएगी,
A3 के, ठीक है, ये चीज समझ आई। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो गिवन में हमें कुछ दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ उन्होंने, गिवन दैट कि जो थर्ड टर्म है ना जीपी में, वो A1 से फर्स्ट टर्म से 9 टाइम 9 इज ग्रेटर है, ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है कि जो हमारे पास सेकंड टर्म है ना वो 4 टर्म से 18 बड़ी है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। अब अगर मैं इक्वेशन 1 को लूं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन सेकंड लेंगे। अब इक्वेशन 1 को राइट आउट कैसे करेंगे, A3 जब भी हम जनरल रिप्रेजेंटेशन लेंगे A3 का, तो हमारे पास क्या आएगा, AR3 - 1, और A1 को हम लिखेंगे AR1 - 1 + 9, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा AR2 = AR की पावर 0, तो A रहेगा +9, ठीक है, इतने तक आ गया। इसको हम इक्वेशन मान लेंगे थर्ड, और उसके बाद ये जो मेरे पास फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है, इस इक्वेशन सेकंड की हेल्प से हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब ये जो A2 है इसको कैसे राइट आउट करेंगे, तो AR2 - 1 = AR4 - 1 + 18, तो यहाँ से हमें मिलेगी AR = AR3 + 18, ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन फोर्थ मान लेंगे। अब देखो हमें A और R चाहिए, तो इसकी हेल्प से करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन थर्ड को, किससे, R से, तो मल्टीप्लाई 3rd बाय R, ठीक है, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, AR² = RA + 9, तो हमें मिलेगा AR³ = AR + 9R, ठीक है। अब ये जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम मानेंगे फिफ्थ, और पुट करेंगे, पुट फिफ्थ इन इक्वेशन, ये जो मेरे पास फोर्थ है थी A3 की जगह, देखो A3 हमारे पास कितना है, AR + 9R, तो इसमें पुट करेंगे इक्वेशन फोर्थ में, ठीक है, पुट 5 इन इक्वेशन फोर्थ, तो हम क्या लिखेंगे, AR = AR³ दिया हुआ है यहाँ पे, तो AR³ की जगह ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तो AR + 9R + 18। अब एक चीज ध्यान दो, हम R वाले की तरफ करेंगे, तो जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो AR ये इस तरफ आएगा तो माइनस का AR, 9R इस तरफ आएगा तो माइनस का 9R = 18, तो AR से AR कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचेगा -9R = 18। अब ये जो माइनस इधर ट्रांसपोज होगी, तो 9R = -18, और 9 1 9 9 2 18, तो R हमारे पास आ गया -2, ठीक है, R हमें मिल गया। अब इस R की हेल्प से हम A फाइंड आउट करेंगे, तो पुट, अब आगे क्या करेंगे, पुट ये जो R आया, R = -2 किसी क्वेश्चन में पुट करेंगे, आप इसको फर्स्ट में तो कर ही नहीं सकते, हम या तो थर्ड में कर सकते हैं या तो फोर्थ में कर सकते हैं, तो हम एक काम करेंगे, इस R को हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है, तो जैसे ही मैं थर्ड में पुट करूंगा इसमें, तो R की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर = A + 9, तो हमें यहाँ से A की भी वैल्यू मिल जाएगी, तो -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो A4 = A + 9, तो हमारे पास आएगा 4A, और A को एक तरफ करेंगे, ये वाला A इधर आया, -A = 9, तो 4A से A गया तो 3A = 9, और हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो कितनी आ गई, 9/3 = 3, ठीक है, तो A हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है, क्लियर। तो अब हमें टर्म्स निकालनी है, तो नाउ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास A थी, और A कितना है, 3 आया, तो सेकंड टर्म हमारे पास कितनी थी, सेकंड टर्म को हम लिखते हैं AR, तो A अगर 3 है तो R - 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा -6, और थर्ड टर्म की बात करूं तो थर्ड टर्म हम कैसे लिखते हैं जीपी में, AR का स्क्वायर, हमारे पास A कितना है, 3 है, R कितना है, -2 है, और इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 × 4 = 12, और हमारे पास जो फोर्थ टर्म है, क्योंकि हमें 4 ही टर्म फाइंड करनी है जीपी में, तो AR का क्यूब, A हमारे पास 3 है, R हमारे पास -2 है, और इसका क्यूब, तो हमारे पास कितना आएगा, 3 2 का क्यूब होता है 8, और यहाँ पे माइनस का 8 आएगा, तो हमारे पास आएगा 3 8 जा 24 -24, तो हमारे पास 10 द टर्म्स इन जीपी, तो जीपी में जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा, 3 -6 12 -24, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर